हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैदिक शास्त्र में जो है वो गुरु का एक विशेष स्थान है। गुरु को ज्योतिष में शुभ, मंगलकारी और सौम्य ग्रह के रूप में जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा जो गुरु हैं उनको देव गुरु बृहस्पति के नाम से भी जो है हम सब जानते हैं। गुरु ग्रह जो है वो दो राशियों के स्वामी है, एक धनु राशि के और दूसरा मीन राशि के। गुरु ग्रह जो है वो संतान के, विवाह के, धन के, शिक्षा के, धर्म के और करियर के जो है वो कारक के रूप में देखे जाते हैं। गुरु ग्रह जो है वो संतान के, विवाह के, धन के, शिक्षा के, धर्म के, करियर के जो है वो कारक ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह बली होते हैं, अच्छे भाव में स्थित होते हैं, शुभ ग्रहों के साथ जो है वो युति बना रहे होते हैं, तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, मान-सम्मान की जो है वो प्राप्ति करता है। साथ ही उसे वैभव, सुख और कामयाबी जो है सभी कुछ हासिल हो जाता है। गुरु बृहस्पति की जो है वो 3 विशेष दृष्टियाँ जो है वो मानी गई हैं। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अ, वैदिक ज्योतिष में गुरु जो है वो बड़े भाई को गुरु, बॉस, शिक्षा, धन, संतान, ज्ञान और शिक्षा इन सब का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु बृहस्पति जो है वो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी हैं। अगर गुरु जो है वो किसी व्यक्ति के चार्ट में जो है वो कमजोर हो रहा हो या खराब स्थिति में बैठा हो, तो ऐसे में जातक को लिवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, साथ ही जो है वो डायबिटीज से संबंधित, पीलिया है, मोटापा है, कैंसर है, ऐसी बीमारियों का जो है वो खतरा बना रह सकता है। जब गुरु बृहस्पति जो है वो मेष राशि में जाते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ही जोशीला होता है, साथ ही आगे बढ़ने को लेकर उसके मन में जो है वो तीव्र इच्छा होती है और साथ ही वो पॉजिटिविटी के साथ जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है। ऐसे लोग जीवन में आने वाले अच्छे मौकों की जल्दी ही जो है वो पहचान कर लेते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए जो है वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं। यानी ये लोग, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो इन्हें मिलती है, तो ये सिर्फ बैठकर जो है वो देखते या सोचते नहीं रहते हैं, बल्कि तुरंत जो है वो एक्शन में आ जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग जो है वो अक्सर भाग्यशाली साबित होते हैं, यानी इनको जो है जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जो है वो प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन के लक्ष्य और पहचान की जो है वो अच्छी समझ होती है, यानी ये जानते हैं कि उन्हें कब क्या चाहिए और उन्हें पाने के लिए उसे कितनी मेहनत जो है वो करनी है। उनमें जो है वो नेतृत्व की भावना भी होती है और ये अपने दम पर जो है वो आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। मेष राशि के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज और जोशीले होते हैं, इसलिए कई बार ऐसे लोग जो है वो बिना सोचे-समझे जो है वो निर्णय ले लेते हैं। इससे गलती होने की संभावनाएँ जो हैं वो इनके लिए बढ़ जाती हैं। तो इसलिए इनके लिए ये ज़रूरी है कि ये लोग अपने शांत दिमाग से सोचें, दूसरों की भी बातें सुनें और बहुत धैर्य के साथ जो है वो निर्णय लें। तो अगर ये लोग सोच समझकर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए निर्णय लेंगे, तो ये अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जो है वो आशावादी ग्रह है, जो बड़े-बड़े सपने जो है वो व्यक्ति को दिखाता है, लेकिन अगर ये हकीकत से दूर रहें, तो इन्हें जो है वो निराशा हाथ लगती है। यानी अगर आप सपने देखते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करना भी आपकी ही ड्यूटी है, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो अगर आप जो है वो मेहनत करते हुए अपने उन सपनों को साकार रूप देते हैं, तो आप जीवन में बहुत ही ऊँचाइयों पर पहुँच सकते हैं। इस तरह अगर कहें तो मेष राशि में अगर गुरु होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, साथ ही साहसी होते हैं। अगर वो अपने उत्साह को सही दिशा में ले जाएँ और धैर्य जो है वो जीवन में बनाए रखें, उसके साथ कड़ी मेहनत करें, तो ये जीवन में बड़ी-बड़ी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। हम गुरु ग्रह को जो है वो वृषभ राशि में जो है देखें, तो व्यक्ति को जीवन में जो है वो स्थिरता, समझदारी और व्यावहारिक सोच जो है वो प्रदान करते हैं। जब गुरु जो है वो वृषभ राशि में होते हैं, तो ये व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, समझदारी और व्यावहारिक सोच जो है वो प्रदान करते हैं। वृषभ एक जमीन से जुड़ी हुई धैर्यशाली और मेहनत करने वाली राशि है, जबकि बृहस्पति जो है वो ज्ञान का, विकास का और भाग्य का जो है वो प्रतीक है।
जब ये दोनों मिलते हैं, तो व्यक्ति जो है वो ऐसा बन जाता है कि बड़े-बड़े सपने तो देखता है, लेकिन उन्हें धीरे-धीरे सोच समझ कर पूरा करने की जो है वो कोशिश भी करता है। ऐसे लोग जो है वो अपने खुद पर भरोसा जो है वो रखते हैं और अपने काम से जो है अपनी पहचान बनाते हैं। ये लोग जो है वो मेहनत करके सोच समझ कर जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये लोग अपनी भावनाओं में बहकर जो है वो कोई निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि ठोस योजना बनाकर जो है वो कार्य करते हैं। चाहे वो पैसे हों, संसाधन हो, रिश्ते हों, उन सब की कद्र करना ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और सोच समझ कर जो है वो उन सभी के साथ जो है संतुलन बनाए रखते हैं। गुरु जो है वो लोगों को बड़ी सोच रखने की ताकत देते हैं, लेकिन वृषभ उन्हें जमीन से जुड़े रहने की भी सीख देते हैं। तो इसलिए ये लोग एक समय पर अपने बड़े लक्ष्य को भी तय करते हैं और साथ ही उन्हें हासिल करने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने से भी नहीं डरते हैं। यानी इनका संतुलन ही इनकी जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही इनके अंदर जो है वो कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं, यानी कभी-कभी वृषभ की ज़रूरत से ज़्यादा स्थिरता व्यक्ति को बदलाव के लिए जो है वो तैयार नहीं होने देती। यानी ये लोग जो है वो अपने आरामदायक ज़ोन से, यानी कम्फर्ट ज़ोन से जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इसकी वजह से आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ भी इनके हाथ में आते-आते रह जाती हैं। वहीं पर गुरु की वजह से अगर ज़्यादा जो है वो आशावादी बन जाएँ तो और इनकी योजना अगर जो है वो पूरी ना हो पाए, वहीं पर गुरु जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आशावादी बना देते हैं। बिना किसी तरीके की कोई योजना बनाए कई बार ये लोग जल्दी से जल्दी जो है वो अपने फैसलों को जो है वो अंजाम दे देते हैं। ये स्थिति इन्हें मुश्किल में डाल सकती है। यानी अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए अगर आप योजना बनाकर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होते हुए आप कहेंगे नहीं, नहीं हो जाएगा, कर लेंगे और आप एक्शन ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है वो कोई आधार नहीं होता है, तो ऐसे में आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप लोग जो है वो व्यावहारिक सोच के साथ-साथ आशावाद के बीच में भी जो है वो संतुलन बनाए रखें। ना बहुत ज़्यादा जो है वो धीरे चलें और ना बिना सोचे-समझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाएँ। तो अगर आप बैलेंस से चलेंगे तो आप अपने जीवन में अच्छी सफलता को हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो वृषभ में जो है गुरु वाले लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, मेहनती होते हैं, संतुलित सोच वाले होते हैं। ऐसे लोग जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो अपने दृष्टिकोण में थोड़ी-सी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ, अपने जो बड़े-बड़े सपने देखते हैं, उनके लिए जो है वो मेहनत करते रहें, तो उनकी इस मेहनत जो है वो उनके सपनों में जो है वो रंग भर सकती है। उनकी गहराई से सोचने की जो क्षमता होती है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो उनको बहुत लंबे समय तक जो है वो सफल बनाए रह सकता है। गुरु ग्रह जब जो है वो मिथुन राशि में होते हैं, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, बुद्धिमान होता है और बातचीत करने में बहुत ज़्यादा कुशल होता है। मिथुन राशि जो है विचारों और संवादों से जुड़ी हुई राशि होती है, जबकि जो गुरु है वो ज्ञान, विस्तार और सोच की गहराई का जो है वो प्रतीक है। इन दोनों के मेल से व्यक्ति जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो जानता है और साथ ही अपने द्वारा अर्जित किया गया जो ज्ञान है वो दूसरों तक पहुंचाने का भी कार्य कर सकता है। यानी जो चीजें उसने अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से सीखी हैं, उनको अब वो अपने बातों से दूसरों तक भी पहुंचा सकता है और दूसरों को भी प्रेरणा दे सकता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत सारे विषयों की जानकारी रखते हैं, यानी ये पढ़ते हैं, सीखते हैं, बातचीत करने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इनकी जो सोचने का दायरा होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये लोग जो है वो चीज़ों को सिर्फ़ सतह तक ही नहीं जानते समझते, बल्कि गहराई से जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। ये लोग अक्सर जो है वो दूसरों के लिए ज्ञान का स्रोत बन जाते हैं और अपने विचारों को खुलकर जो है वो दूसरों के सामने साझा करते हैं। मिथुन की जो व्यावहारिकता होती है और गुरु की जो सकारात्मक सोच होती है, वो इन्हें अच्छी से अच्छी जो है स्थिति में जो है वो लेकर जाती है। यानी किसी भी तरीके की कोई समस्या आ जाए, किसी भी तरीके की कोई विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन इनकी ये जो पॉज़िटिव सोच है या इनका जो प्रैक्टिकल होना है, वो उन्हें उस हर समस्या से जो है वो बाहर निकाल सकता है।
यानी कि ये लोग जो है किसी भी परेशानी को बड़े नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं और उसका जो प्रैक्टिकल हल होता है वो भी निकाल लेते हैं। मिथुन का जो लचीलापन है इस स्थिति को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देता है। यानी ऐसे लोग जो है वो समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो खुद को आसानी से बदल लेते हैं। ये लोग जो है वो नए विचारों को, नए अनुभवों को जो है एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनका ज्ञान जो है इसी वजह से डे बाय डे बढ़ता जाता है। यानी हर दिन एक नई जानकारी इकट्ठे करना जो है वो इनका जुनून बन जाता है और कई बार ये चीज़ें जो है वो इनको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। कभी-कभी गुरु ग्रह की वजह से ये लोग कई सारे विषयों में एक साथ जो है वो रुचि लेना आरंभ कर देते हैं, जिससे कि ये किसी एक चीज़ पर जो है वो कई बार फ़ोकस नहीं कर पाते हैं और इनका ध्यान या इनका जो ज्ञान होता है वो अधूरा-सा जो है वो इन्हें मिल पाता है। यानी इनके ज्ञान और ध्यान दोनों में जो है वो कमी महसूस होती है। के अलावा मिथुन की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा की वजह से कई बार ये लोग बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन ये उन्हें जो है वो ठीक से समझ नहीं पाते या इनके लिए उन चीज़ों को उपयोग करना जो है कई बार मुश्किल हो जाता है। यानी असीमित जो है वो ज्ञान जो है इनके पास इकट्ठा है, लेकिन उसको कहाँ, किस जगह पर, किस तरीके से प्रयोग करना है, इसकी सामर्थ्य जो है वो इनके अंदर इकट्ठी नहीं हो पाती है। तो ये लोग बहुत ही कन्फ्यूज़िंग स्टेट में जो है वो कई बार चले जाते हैं। हर चीज़ जो है वो अधूरी-अधूरी सी महसूस होने लगती है। कभी-कभी इनके जो सिद्धांत होते हैं और इनका जो व्यवहार होता है, यानी कि इनकी जो थ्योरेटिकल लाइफ़ होती है या प्रैक्टिकल लाइफ़ होती है, उनमें जो है वो तालमेल नहीं बैठ पाता है। यानी कि इनकी सोच कुछ और होती है और इन्हें करना कुछ और पड़ता है, तो ये चीज़ जो है वो इनके लिए इम्बैलेंस कर देती है लाइफ़ में। ये जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो सही अंजाम नहीं दे पाते। अगर ये लोग जो है वो अपने जीवन में फ़ोकस को जो है वो स्थान दें, यानी चीज़ों पर ध्यान जो है वो केंद्रित करना सीख जाएँ, अपने ज्ञान को सही दिशा देना सीख जाएँ, तो ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और ये अपने इन्हीं गुणों के कारण जीवन में एक सफल व्यक्ति के रूप में बन सकते हैं। और अपने इन्हीं गुणों के कारण ये जीवन में एक सफल व्यक्ति जो है वो बन सकते हैं। जब गुरु जो है वो कर्क राशि में होते हैं तो यहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं, यानी ये व्यक्ति को जो है वो भावनात्मक रूप से गहरा, दयालु और देखभाल करने वाला जो है वो बना देते हैं। कर्क राशि जो है वो जलीय राशि है जो भावनाओं को, परिवार को, उनकी सुरक्षा को जो है वो दर्शाती है, जबकि गुरु जो है वो ज्ञान और विस्तार, आशावाद का जो है वो प्रतीक है। दोनों का जो है वो मेल होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, संवेदनशील होता है और दूसरों की मदद करने वाला होता है। इन लोगों की जो सबसे बड़ी ताकत होती है कि ये लोग सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं होते बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को भी बड़ी जल्दी समझ लेते हैं और उसी के अनुसार हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये लोग अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने करीबी लोगों की भी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, यानी उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना भी ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। लोगों की व्यापक सोच और कर्क की आत्म विश्लेषण करने की जो क्षमता है, वो मिलकर ऐसे लोगों की गहराई और समझ देने की जो है वो कोशिश करती है। यानी इनके अंदर जो है वो ज्ञान का विस्तार करती है, जीवन को गहराई जो है वो प्रदान करती है। ऐसे लोग अपने अनुभवों और भावनाओं से जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं, यानी लाइफ में जो भी इनके एक्सपीरियंस होते हैं उनको वो अपनी सक्सेस में जो है वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। यानी जब भी वो कोई कार्य करते हैं तो अपने अनुभवों को भी ध्यान रखते हैं और अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों को सही दिशा देने वाले एक अच्छे सलाहकार के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं। कि जो आशा कर्क की जो भावुकता होती है वो कई बार जो है वो गुरु की आशावादी सोच को भी दबा देती है। यानी जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा अतीत की बातें सोचने लगता है, पुरानी भावनाओं में जो है वो फँसा रहता है, तो भविष्य में आगे बढ़ने की वाली जो ऊर्जा होती है वो ब्लॉक हो जाती है। यानी आप जो है वो आगे बढ़ने में जो है वो अपने लिए कठिनाई का अनुभव करते हैं।
साथ ही ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक भी हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी को लेकर जो है वो सोचने वाले होते हैं। तो ये अपने और अपने करीबियों की रक्षा के चक्कर में जो है वो नए अनुभवों को या बदलावों को करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनके विकास में जो है वो रुकावट आ सकती है। अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे लोगों को शनि जैसे अनुशासन की जरूरत पड़ती है, साथ ही मेहनत करने वाले गुणों की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। तो अगर ये अपने जीवन में अनुशासन और मेहनत को जो है वो अपना लेते हैं, तो ये जीवन में जो है वो अच्छा संतुलन बना सकते हैं, जीवन में जो है वो सफलता को हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो कर्क में गुरु वाले जो लोग होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, समझदार होते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े होते हैं। अगर वे इन सब चीज़ों के बीच में संतुलन बना लेते हैं, तो ये लोग सिर्फ ना खुद आगे बढ़ते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। अगर सिंह राशि में जो है वो गुरु ग्रह की बात की जाए, तो यहाँ पर वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी, रचनात्मक और उत्साही बना देता है। राशि का स्वभाव जो है वो बहुत ही प्रखर होता है, चमकदार होता है। अपने आप को जो है वो अभिव्यक्त करने की जो है बहुत अच्छी क्षमता इन लोगों के अंदर मौजूद होती है। साथ ही गुरु की जो बड़ी सोच होती है, व्यापक दृष्टिकोण होता है, उसके साथ मिलकर ऐसे लोग जो है वो अ, अच्छी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। गुरु की बड़ी सोच और व्यापक दृष्टिकोण के साथ मिलकर ऐसे लोगों को बनाते हैं, जो जीवन को बड़े ही उत्साह और उम्मीद के साथ जो है वो देखते हैं। इन लोगों के जीवन की एक और भी खासियत होती है कि ये लोग जो है जीवन की बड़ी तस्वीर को देखना पसंद करते हैं, यानी जीवन में जो है बड़े गोल बनाते हैं, नए-नए अवसर जो है वो उनके साथ खोजते रहते हैं, साथ ही सकारात्मक सोच जो है वो रखते हैं। उनका विश्वास होता है कि जीवन में हर समस्या का जो है वो समाधान होता है और अगर भाग्य उनके साथ है, तो वो जो है किसी भी चीज़ का जोखिम लेने से जो है वो नहीं डरते हैं, बल्कि अपने नए अनुभवों के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। सिंह की जो रचनात्मक ऊर्जा होती है, वो उनकी एक बड़ी ताकत बन सकती है। यानी ऐसे लोग अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, प्रतिभा से जो है वो बेधड़क दुनिया के सामने जो है वो नई चीज़ों को लेकर आते हैं। चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, किसी प्रोजेक्ट के रूप में हो या अपने पर्सनल रिश्तों को लेकर हो या अपने व्यक्तित्व को लेकर हो, अपने जुनून, अपनी कड़ी मेहनत, अपनी लगन के साथ जो है ये लोग इन चीज़ों पर काम करते हैं। इस कारण ये लोग दूसरों के लिए जो है वो प्रेरणा का स्रोत भी बन जाते हैं। हालाँकि इस स्थिति के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जो है इन लोगों के साथ जुड़ जाती हैं। यानी सिंह राशि की स्थिरता का मतलब होता है कभी-कभी ये अपने जो रुचियाँ होती हैं या अपने जो विचार होते हैं, इन पर इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि लचीलापन जो है वो कम हो जाता है। इससे नए बदलाव या वैकल्पिक जो विचार होते हैं, उनको अपनाने में कठिनाई जो है वो महसूस होती है। ऐसे में थोड़ा-सा संयम और लचीलापन जो है वो इनके लिए ज़रूरी होता है। गुरु की जो बड़ी सोच होती है वो कभी-कभी केवल सोचने तक ही जो है वो सीमित नहीं रह जाती है और उसे क्रियान्वित करने की भी जो है वो कमी हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो है वो मेहनत करें, अनुशासन को भी जो है वो अपनाएँ, जैसे कि शनि ग्रह जो है वो सिखाता है। इनके लिए ये भी एक चुनौती है कि सिंह की जो आत्म अभिव्यक्ति है वो कभी-कभी स्वार्थी बना देती है, यानी उनका पूरा ध्यान जो है वो खुद पर जो है वो फ़ोकस हो जाता है। इसलिए उन्हें जो है वो समाज या समूह के लिए काम करना चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा जो है वो संतुलित रहे और वो स्वस्थ संबंध जो है वो लोगों के साथ बना सकें। कुल मिलाकर अगर सिंह राशि में जो है वो गुरु होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जीवन को बड़े उत्साह से जीने की जो है वो कोशिश करते हैं। साथ ही इनके अंदर जो है वो जुनून के साथ-साथ फ्लेक्सिबिलिटी या अनुशासन को अगर जोड़ दिया जाए, तो ये लोग जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। साथ ही दूसरे लोगों के लिए ये जो है बड़ी प्रेरणा भी बन सकते हैं। जब गुरु ग्रह जो है वो कन्या राशि में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़ा सोचने वाला होता है। साथ ही उसका जो व्यवहार है, वो भी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है।
गुरु का मतलब होता है कि ज्ञान, विस्तार और खुशहाली, जबकि जो कन्या राशि है उसकी खासियत है कि चीज़ों पर ध्यान देना, फ़ोकस्ड रहना, मेहनत करना, चीज़ों को सही तरीके से देखना, छोटी-छोटी कमियों पर जो है वो ध्यान देना। यानी कि गुरु जो है वो कन्या राशि में होते हैं, तो ऐसे में जो है वो एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो बड़े-बड़े सपने देखता है और उन्हें अपने असली जीवन में भी सफलतापूर्वक लागू करने की कोशिश करता है या उसमें सफल हो सकता है। इन लोगों की जो है ये भी बड़ी ताकत होती है कि ये लोग अपने विचारों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट कर जो है वो एक बड़ा कार्य करने में जो है वो सफल हो जाते हैं। इनके बड़े लक्ष्यों को समझने के साथ-साथ एक छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना भी ये लोग ज़रूरी समझते हैं। इससे उनकी योजना जो है वो बड़ी सरलता से पूरी हो सकती है। ये लोग अपनी सपनों को हकीकत में बदलने में जो है वो समर्थ होते हैं। इनके लिए संतुलन बहुत खास होता है क्योंकि सिर्फ बड़े-बड़े सपने देखते रहने से जो है वो चीज़ें हकीकत में नहीं बदलती हैं या फिर जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों में ही अगर आप उलझे रहोगे तो आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अगर बड़े सपनों के साथ अपने आप को जो है वो बड़े नज़रिए से आगे बढ़ाते हो, बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ाते हो, मेहनत करते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर सकते हो। कन्या राशि में अगर गुरु होते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों की मदद करने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी वो चाहते हैं कि उनके आस-पास के लोग जो हैं वो खुश रहें, सफल रहें, इसलिए वो अपनी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को भी जो है वो सलाह देने की कोशिश करते हैं। उन्हें जो है वो सही दिशा दिखा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनका सहयोग भी जो है वो करते हैं। इस वजह से ये लोग जो है वो काउंसलिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी सेवा वाले क्षेत्र में जो है अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। कि कभी-कभी कुछ स्थितियाँ जो हैं वो इनके लिए चुनौती भी बन जाती हैं। यानी कभी-कभी जो गुरु की बड़ी सोच है वो कन्या की छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देने वाली आदत से जो है वो टकरा जाती है। इसी वजह से व्यक्ति जो है वो थोड़ा-सा तनाव या निराशा जो है वो महसूस करता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए छोटे-छोटे कदमों को जो है वो समझदारी से संभालते हुए जो है वो आगे बढ़े। साथ ही कभी-कभी गुरु का जो आशावादी दृष्टिकोण होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी इससे व्यक्ति जो है वो रियलिटी से जो है वो दूर भागने लगता है। यानी उन्हें जो है वो रियलिटी में जीना जो है वो अस्वाभाविक सा लगने लग जाता है। कन्या राशि की जो व्यावहारिक सोच होती है वो इस समस्या को कम कर सकती है, लेकिन इसे संतुलन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे लोग जो है वो ये सीखें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ-साथ हकीकत को जो है वो अंजाम देना भी ज़रूरी होता है। यानी उसको रियलिटी को समझते हुए आगे बढ़ना, उसके लिए मेहनत करना, डिसिप्लिन में रहना भी आवश्यक है। कुल मिलाकर कहें तो कन्या में गुरु वाले जो लोग होते हैं वो बड़े सपने देखने वाले और मेहनती जो है वो होते हैं। अगर वो अपने बड़े विचारों को व्यावहारिक तरीके से जो है वो लागू करें तो संतुलन बनाए रखना ज़रूरी होता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा सफल और खुशहाल जो है वो हो सकते हैं। अगर अगर ये लोग अपने बड़े-बड़े विचारों को व्यावहारिक रूप से जो है वो लागू करें, संतुलन बनाए रखें, तो ये लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल और खुशहाल बन सकते हैं। अब अगर हम जो है वो तुला राशि के बारे में बात करें, तो यानी जब गुरु तुला राशि में होते हैं, तो व्यक्ति को ज्ञान, उम्मीद और खुशहाली जो है वो प्राप्त होती है। यानी तुला राशि का स्वभाव जो है वो संतुलन बनाए रखना है, न्याय करना है, दूसरों के साथ मिल-जुल कर जो है वो आगे बढ़ना है। गुरु की जो व्यापक सोच होती है, जो पॉज़िटिविटी होती है उसके अंदर, ये ऐसे लोगों को जो है वो जीवन का बड़ा नज़रिया देखने की ओर प्रेरित करती है। ऐसे लोगों के विचार जो है वो बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, नई-नई संभावनाओं को अपनाने के लिए भी ऐसे लोग हमेशा तैयार होते हैं। ये लोग जो है वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना जानते हैं। यानी ये लोग खुद के साथ-साथ दूसरों की ज़रूरतों, दूसरों की जो भावनाएँ होती हैं, उस पर भी ये लोग जो है वो फ़ोकस रखते हैं। इनका जो नज़रिया होता है वो न्यायपूर्ण होता है, सामंजस्यपूर्ण होता है, जिससे ये लोग अच्छे दोस्त, सलाहकार और सहयोगी जो है वो बनते हैं। लेकिन इस स्थिति के साथ जो है वो कुछ चुनौतियाँ भी जो है वो आ सकती हैं।
कभी-कभी गुरु की जो बड़ी सोच होती है, वो बहुत ज़्यादा खुली होती है, असंगठित जो है वो हो जाती है, जिससे व्यक्ति का ध्यान जो है वो भटक सकता है। ऐसे में अगर वो शनि ग्रह की जो स्थिरता है या ज़मीन से जुड़ी हुई ऊर्जा है, उसको जो है वो काम में लाएँ, तो वो चीज़ जो है वो इन्हें जीवन में सफलता दे सकती है। शनि जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं और गुरु के बड़े विचार जो होते हैं उनको हकीकत में बदलने में जो है वो मदद कर सकते हैं। इसलिए जो तुला राशि में गुरु होते हैं तो ऐसे लोग जो है वो शनि की मेहनत और डिसिप्लिन को अगर अपना लें तो वो अपने हर सपने को जो है वो जीवन में पूरा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो दूसरों के लिए जो है वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई बार अपनी खुद की ज़रूरतों को या अपने लक्ष्य को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए जो है इनके लिए खुद के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने लिए समय निकालें, अपने लक्ष्य को पूरा करना जो है वो सीखें, साथ ही संतुलन बनाना जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये लोग जो है वो अपने साथ-साथ दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें, तो ये जीवन में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा आगे तक जो है वो जा सकते हैं। तुला में गुरु का स्वाभाविक जो आशावादी जो जीवन है, वो अच्छे अवसर जो है वो व्यक्ति के लिए लेकर आता है। लेकिन कभी-कभी व्यक्ति जो है वो ज़्यादा ही आराम जो है वो करने लगता है, तो उसकी मेहनत करने की प्रवृत्ति जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, यानी उसको मेहनत करना जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसे ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ़ बैठकर उम्मीदें जो है वो पालते रहना या ये सोचते रहना कि ये सपना देख लिया उसने, ऐसा बड़ा हो जाएगा, ऐसा बड़ा कर दूँगा। तो अगर ये सिर्फ़ ख़याली पुलाव पकाने वाली अगर सिचुएशन रह जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। यानी उसको अपने सपनों को अगर अंजाम देना है, तो उसके लिए मेहनत करना, पहल करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुला राशि में गुरु वाले जो लोग होते हैं वो ज्ञान, संतुलन और आशावाद से जो है वो भरपूर होते हैं। यदि वो अपने बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए थोड़ी-सी मेहनत करें, दूसरों के साथ-साथ जो है वो खुद का भी ध्यान रखें, तो वो अपने जीवन में जो है वो खुशहाली ला सकते हैं और अपने सारे सपनों को जो है वो पूरा कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो गुरु ग्रह के वृश्चिक राशि में होने की बात करें, तो ये व्यक्ति को जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई प्रदान करती है, उसकी सोच को गहराई तक ले जाती है, उसे समझने और जीवन के रहस्यों को जानने की जो है वो ताकत प्रदान करती है। वृश्चिक जो है वो एक रहस्यमय, भावनात्मक और गहरी जो है वो सोच वाली राशि है, जबकि जो गुरु हैं वो ज्ञान का विस्तार और आशावाद वाले ग्रह हैं। इन दोनों का मेल जब होता है तो ऐसे लोग जो है वो सतही चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि हर चीज़ को गहराई में जाकर जानना, समझना, सच्चाई को समझना जो है वो इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो गहरे विषयों को समझने की भी जो है वो क्षमता रखता है। ये लोग जीवन में मृत्यु है, आत्मा है, भावनाएँ हैं, रिश्ते हैं, ब्रह्मांड है, इन रहस्यों को समझने में भी रुचि रखते हैं। ये लोग जो है वो दूसरों की भावनाओं को, मन की बातों को गहराई से जो है वो समझ सकते हैं। इस वजह से ये लोग अच्छे काउंसलर भी बन जाते हैं, हीलर भी बन जाते हैं, शोधकर्ता बन जाते हैं, साथ ही मानसिक रूप से मार्गदर्शन देने वाले भी बन जाते हैं। वृश्चिक की जो तीव्रता है वो व्यक्ति को अपने डर और कमजोरियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करती है। गुरु की आशावादी जो ऊर्जा होती है वो इन्हें चुनौतियों से जो है वो सीखने के लिए खुद को बदलने की जो है वो ताकत देती है। ऐसे लोग जो है वो भावनात्मक रूप से मजबूत और आत्म जागरूक जो है वो बनते हैं। वृश्चिक की जो गहराई होती है वो कभी-कभी व्यक्ति को किसी एक विषय या एक समस्या में इतना ज़्यादा जो है वो उलझा देती है कि वो जीवन के सकारात्मक पहलुओं को जो है वो बिल्कुल भूल जाता है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को मानसिक तनाव दे सकती है, नेगेटिव सोच की जो है वो वजह बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति जो है वो संतुलन बनाए रखे। साथ ही जो अपने अंदर की जो एक पॉजिटिविटी है उसको जो है वो कभी खत्म ना होने दे। व्यक्ति के अंदर जो तीव्रता होती है उसकी वजह से कभी-कभी व्यक्ति जो है वो ज़मीन से जुड़ी बातों जैसे पैसा है, स्वास्थ्य है या दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं, उनको भी कई बार नज़रअंदाज कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने ज्ञान और अनुभव को अपने रोज़मर्रा की जो अ, जीवन है, उसमें भी जो है वो इस्तेमाल करे।
भावनाओं को सँभालना भी इन लोगों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, यानी गहरे भावनात्मक अनुभव जो है वो कई बार इन्हें बहुत ज़्यादा भारी लग सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति जो है उन्हें सही दिशा में ले जाए, उन भावनाओं को जो है वो अपनी ताकत बना ले, तो ऐसे लोग जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो वृश्चिक में जो है गुरु वाले लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, आत्म जागरूक होते हैं, साथ ही परिवर्तनशील होते हैं। अगर ये लोग अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपनी भावनात्मक गहराई को सही दिशा जो है वो प्रदान करें, तो ऐसे लोग अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब गुरु जो है वो धनु राशि में होते हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली जो है वो स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि धनु जो है वो गुरु की ही राशि है। तो इसलिए यहाँ पर वो अपने पूरे प्रभाव में होते हैं। ये स्थिति जो है इनको साहसी बनाती है, खुले विचार वाला बनाती है, ज्ञान की तलाश करने वाला बनाती है, और ऐसे लोगों को जो है वो आज़ादी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसे लोग जो है वो अपने जीवन को एक यात्रा की तरह जो है वो देखते हैं, यानी ये लोग अपने नए अनुभवों, नई जगहों और नए विचारों को अपनाने में भी जो है वो विश्वास रखते हैं। ये लोग जो है वो दार्शनिक सोच वाले होते हैं, गहराई से जो है वो समझना चाहते हैं चीज़ों को, जीवन कैसे चलता है, कैसे आगे बढ़ता है, इस चीज़ में भी जो है वो इनको गहरी रुचि होती है। साथ ही इनमें जो है वो आशावाद और आत्म प्रेरणा भी जो है वो बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। ये लोग जो है वो अपने अंदर की प्रेरणा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनकी एक और बड़ी ताकत होती है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी परिवर्तन को अपनाने की क्षमता जो है वो इन लोगों के अंदर मौजूद होती है। ये स्थिति उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी ढलने की क्षमता देती है या उसमें मदद करती है। यानी जीवन में किसी भी तरीके के परिवर्तन अगर आते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये उस समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इनका जो उत्साही और प्रेरित करने वाला स्वभाव होता है, वो उन्हें हमेशा कुछ नया करने की, नया सीखने की जो है वो प्रेरणा देता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ादी वाला जो है वो स्वभाव होने की वजह से कई बार ज़मीन से जुड़ी हुई जो बातें होती है उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी हर समय नई चीज़ों की तलाश में कभी-कभी अपने लक्ष्य से ये लोग जो है वो भटक जाते हैं। इनके लिए ज़रूरी होता है कि ये अपने विचारों को जो है वो व्यावहारिक रूप से ज़मीन पर उतारें। यानी प्रैक्टिकल लाइफ़ को भी समझना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इनको अपने विचारों और काम के बीच में जो है वो संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल सोचने से या सपने देखते रहने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल रूप देना भी ज़रूरी होता है। ऐसे लोग जो है वो कई बार अपनी ज़िम्मेदारियों से भी बचने की कोशिश करते हैं, ख़ासकर जब तब उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ सकती है, दूसरों की वज़ह से उन्हें बाउंडेशन में जो है वो रहना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो ये लोग परेश तो ऐसे में ऐसे लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। उनको असली आज़ादी तभी मिलती है जब वो अपने कार्य, अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जो है वो स्वीकार करें। धनु में गुरु वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव सोच वाले होते हैं, साहसी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। अगर ये लोग अपने विचारों को व्यावहारिक रूप से जो है वो लागू करें, ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो जीवन को जिएँ, तो वो ना केवल अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी जो है वो प्रेरणा बन सकते हैं। गुरु ग्रह जब मकर राशि में होते हैं, तो ये व्यक्ति को जो है वो महत्वाकांक्षी, व्यावहारिक और मेहनती जो है वो बनाते हैं। गुरु जो है वो ज्ञान का, विकास का और विस्तार का जो है वो प्रतीक है, जबकि मकर जो है वो एक स्थिर राशि है। साथ ही जो है वो जमीन से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाने वाली राशि है। ये दोनों जब मिलती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बड़े-बड़े सपने तो देखता ही है, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें समझदारी से पूरा करने के लिए जो है वो एफर्ट भी डालता है। यहाँ पर व्यक्ति को आगे बढ़ने की चाह तो होती ही होती है, लेकिन हवा में उड़ने के बजाय अगर वो उन्हें ठोस जो है वो योजना बनाकर जो है वो स्वरूप प्रदान करे, तो ऐसे में वो रातों रात तो ऐसे में जो है वो धीरे-धीरे अपने जीवन को जो है वो सफल बना सकता है। यानी अगर वो जानता है कि जीवन में जो सफलता है वो रातों-रात जो है वो किसी को भी नहीं मिलती है। इसलिए हर कदम जो है वो सोच समझ कर धीरे-धीरे जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है।
ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, जीवन में स्थायी चीज़ें करना जो है वो उन्हें पसंद होता है। चाहे वो उनका करियर हो, परिवार हो या समाज हो। इन लोगों के अंदर जो है वो गहरी समझ और बुद्धिमानी भी देखी जा सकती है। यानी ये लोग जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से जो है वो देखते हैं, लेकिन साथ ही छोटे-छोटे कदमों को भी जो है वो महत्व देते हैं। ये सोच इन्हें जीवन में कई क्षेत्रों में जो है वो सफलता दिला सकती है, चाहे वो व्यवसाय हो, शिक्षा हो या इनका आत्म-विकास हो। अगर ये लोग जो है वो सोच समझ कर धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर जो है वो प्रयासरत रहते हैं, तो इनको जीवन में ज़रूर सफलता मिलती है। कई बार जो है वो इनके जीवन में प्रगति की जो इच्छा होती है और साथ ही स्थिरता की जो ज़रूरत होती है, वो आपस में टकरा जाती है। यानी ये लोग जो है वो कई बार बहुत जल्दी-जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए ज़रूरी होता है कि ये लोग धैर्य से चलें, अनुशासन में चलें, साथ ही योजना बनाकर जो है आगे बढ़ें। लेकिन ये स्थिति इनके मन में जो है वो असंतोष और बेचैनी की स्थिति जो है वो पैदा कर देती है। कई बार मकर की जो ऊर्जा होती है वो इन्हें ज़िम्मेदारियों में इतना ज़्यादा जो है वो उलझा देती है कि वो अपनी खुशी और आत्मिक संतोष को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए इन लोगों को ये सीखना चाहिए कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं का ख़्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकर में जो गुरु वाले लोग होते हैं, वो दीर्घकालिक लक्ष्यों का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन कभी-कभी जो वर्तमान क्षण को जीना है, वो भूल जाते हैं। यानी भविष्य के बारे में तो बहुत सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उनको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेज़ेंट में जो है वो इन्हें किस तरीके से खुश रहना है, इसका ध्यान इन्हें आता ही नहीं। तो ये स्थिति जो है वो इनको बाद में जाकर जो है वो कई बार अ, रिग्रेट जो है वो फ़ील करा सकती है। कई बार इन्हें लग सकता है कि इन्होंने अपने बहुमूल्य समय को जो है वो एन्जॉय ही नहीं किया। वो सारा समय जो है वो इनकी आगे की जो है वो योजनाओं में लग गया। इनके लिए ये समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मंज़िल जितनी ज़रूरी होती है, उतना ही रास्ता भी महत्वपूर्ण होता है। तो हर रास्ते को एन्जॉय करते हुए अगर ये आगे बढ़ें, तो इन्हें मंज़िल का मज़ा भी जो है वो दुगना मिल सकता है। मकर राशि में जो है गुरु व्यक्ति को मैच्योर बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस जो है वो उसके अंदर भर देता है। तो अगर ये इन सब चीज़ों में जो है वो संतुलन बनाए रखते हैं, तो ये जीवन में अच्छी बड़ी सफलता जो है वो हासिल कर सकते हैं। गुरु जो है वो कुंभ राशि में होते हैं, तो ये व्यक्ति को बहुत खास और अलग बना देते हैं। क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान, विस्तार और आशावाद का जो है वो ग्रह है, जबकि कुंभ जो है वो विचारशील है, प्रगतिशील है और नवाचार जो है वो पसंद करता है। यानी नई-नई योजनाएँ बनाना, उनको जो है अमल में लाना इसे पसंद होता है। ये दोनों का जो मेल है होता है वो व्यक्ति की सोच को जो है वो बहुत गहराई तक ले जा सकता है, समाज में कुछ नया करने की चाहत पैदा कर सकता है, नया बड़ा बदलाव जो है ये लोग ला सकते हैं। इस तरीके के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं, समय के आगे की सोच जो है ये रखते हैं, यानी प्रेज़ेंट में सोचने के बजाय जो है वो भविष्य में कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी समझ जो है इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। इनके विचार, इनकी जो सोच होती है वो परंपरागत नहीं होती है, यानी परंपराओं से दूर हटकर ये लोग जीवन में कुछ नया करना, नया सोचना जो है वो चाहते हैं, नई-नई योजनाओं को जन्म देकर समाज के लिए भी कुछ अलग-सा करना चाहते हैं। ये लोग जो है वो बदलाव को पसंद करते हैं और अपने क्षेत्र में कुछ नया लाने के लिए जो है वो प्रयासरत रहते हैं। ये लोग जो है वो अपने आप में कुछ खास होते हुए भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की जो है वो चाहत रखते हैं। ये अपने विचारों को दुनिया के सामने रख पाने में जो है वो सक्षम होते हैं। दुनिया जो है वो इन्हें नहीं भी समझ रही होती है ना, तब भी ये अपने विचारों पर, अपने रास्ते पर जो है वो टिके रहते हैं। ये लोग जो है वो खुले दिल से नई संभावनाओं का स्वागत करते हैं, साथ ही समाज की भलाई के लिए भी ये निरंतर सोचते रहते हैं। हालाँकि ये जो स्थिति होती है ना, ये इनके अंदर कुछ चुनौतियाँ भी जो है वो इनके लिए लेकर आ जाती है। क्योंकि इनकी सोच और इनका नज़रिया जो है वो समाज से अलग होता है, तो कई बार लोग जो है वो इनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे वो भीड़ से अलग हों और लोग उन्हें बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसलिए ये लोग जीवन में जो है कई बार बहुत ज़्यादा अकेलापन और असंतोष की भावना जो है वो महसूस कर सकते हैं।
कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा आदर्शवादी या आशावादी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ बड़ी जल्दी से बदल जाएगा, सब लोग जो है वो उनकी सोच को अपनाएँगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति जो है वो नहीं हो पाती है, यानी लोग उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं या उनकी सोच को नहीं अपना पाते हैं, तो इन्हें जो है वो निराशा हाथ लगती है और ये स्थिति जो है वो इन्हें काफ़ी तकलीफ जो है वो दे सकती है। इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये विचारों को जो है वो वास्तविक धरातल पर जो है वो लाने की कोशिश करें। यानी अनुशासित रहते हुए अपनी ऊर्जा को जो है वो उस कार्य में लगाएँ, ताकि उसको मूर्त रूप देकर वो समाज के सामने ला सकें, जहाँ पर समाज जो है वो उनकी उन चीज़ों को, उनकी उस सोच को जो है वो अच्छे से समझ पाए। अगर कहें तो कुंभ में गुरु की जो स्थिति होती है वो व्यक्ति को नवाचारी, समाज सेवी, आगे की सोच रखने वाला बनाती है। अगर ये लोग जो है वो अपनी सोच को सही दिशा जो है वो प्रदान करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये एक समाज में बड़ा बदलाव जो है वो ला सकते हैं। हम गुरु ग्रह की मीन राशि में होने की बात करें तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, दयालु होता है, आध्यात्मिक होता है। साथ ही गुरु जो है वो ज्ञान, विस्तार और आशावाद का जो है प्रतीक है। जबकि मीन जो है वो भावनात्मक, कल्पनाशील और आध्यात्मिक राशि है। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर गहरी समझ, सहानुभूति और शांति की भावना को पैदा कर देते हैं। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए एक बड़ी ताकत हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग जो है जीवन को एक बड़े नज़रिए से जो है वो देखते हैं। उसे ये समझ होती है कि जीवन में सारी चीज़ें आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई होती हैं और सब कुछ एक जो है वो ईश्वरीय शक्ति के अनुसार हो रहा होता है। यानी डिवाइन पावर की वजह से जो है वो पूरा संसार जो है वो चल रहा होता है और हर वस्तु, व्यक्ति और स्थान सब कुछ एक-दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्टेड होता है। ये लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा खुले विचारों वाले होते हैं और जीवन में हर पहलू को जो है वो स्वीकार करने की शक्ति भी रखते हैं। चाहे वो जो है कोई अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, उनके अंदर जो है एक सहज ज्ञान जो है वो होता है। यानी इंट्यूशन पावर जो है इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये हर चीज़ को गहराई से महसूस कर पाते हैं। इन लोगों में बहुत गहरी सहानुभूति होती है, वो दूसरों के दुःख को, भावनाओं को बहुत अच्छे से जो है वो समझ लेते हैं। इसलिए ये लोग अच्छे दोस्त होते हैं, काउंसलर होते हैं, हीलर होते हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। ये लोग जो है जीवन को एक यात्रा की तरह मानते हैं, यानी प्रवाह के साथ चलना जो है वो इन्हें पसंद होता है। इस स्थिति में जो है वो कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, यानी कभी-कभी बहुत सारी संभावनाओं के चलते व्यक्ति जो है वो निर्णय नहीं ले पाता है, यानी एक दिशा में जो है ऐसा व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि सब कुछ जो है वो संभव है, यानी उसकी सोच जो है वो उसके कामों को भ्रमित कर देती है। ऐसे में उनको जो है वो प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोचना ज़रूरी है, अनुशासन में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग जो है इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका फ़ायदा वो अपने जीवन की सक्सेस में ले सकते हैं। इसके अलावा मीन राशि की जो सब कुछ ठीक है वाली जो सोच होती है, वो कभी-कभी व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है, यानी उसको लगता है सब ठीक है, सब हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है वो व्यक्ति को आलसी जो है एक तरीके से बना देती है, दूसरी भाषा में कहें तो। यानी आलस करके अगर व्यक्ति सिर्फ़ जो है वो भगवान भरोसे बैठा रहेगा, तो उसको जीवन में जो है वो कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी, यानी उसके जो विकास है वो कहीं न कहीं रुक जाएगा। तो अगर आपको जीवन में प्रोग्रेस चाहिए, तो उसके लिए आपका एक्शन में आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप जो है वो प्रैक्टिकल नज़रिए से जो है चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, उन पर काम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, साथ ही जो है आलस का त्याग करके जो है वो एक्शन में आकर काम करते हैं, तो आपको जीवन में अच्छी सफलता मिल सकती है। कई बार ऐसे लोगों की जो संवेदनशीलता होती है, वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दूसरे की भावनाओं से ही खुद को जो है वो प्रभावित कर लेते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि दूसरे के इमोशन इनकी जो है वो ज़िंदगी को पूरा हिला देते हैं। तो इसलिए जो है वो उन चीज़ों को बैलेंस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी दूसरों की संवेदनाओं को समझना ज़रूरी है, उनकी मदद करना ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से
प्रभावित करना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशन पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखें ताकि कोई भी स्थिति जो है वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करे। तो अगर कहें तो मीन में गुरु व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं, दयालु बनाते हैं, शांत बनाते हैं और एक ऐसा इंसान जो है वो बना देते हैं जो ना केवल खुद के बारे में सोचता है बल्कि दूसरों को भी जो है वो गहराई से समझने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये थी गुरु ग्रह से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो मच मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।